चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। जो हमारी एक्सरसाइज है 8.2 उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 पार्ट दिए हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग थिंग्स को आपको इवेल्युएट करना है। किस किस चीज़ को? साइन 60 कॉस 30, ये 4 इस तरह से दिए हैं। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 दिए हुए हैं। तो पांचों को इनको इवेल्युएट आपको करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ से ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। तो ठीक है, पहला पार्ट क्या है आपका? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और आपका कॉस 60। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करानी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ड है, डिपेंड करता है आपकी जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बनाई गई है उसकी वैल्यू, वहाँ से उठा के वैल्यू सीधे डायरेक्ट आपको रख देनी है और आपको आंसर कैलकुलेट करना, निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, साइन 60 की वैल्यू देखते हैं। तो टेबल से आप लोग वैल्यू देखेंगे, टेबल यहाँ पे बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको रिमेंबर होनी चाहिए वैसे वैल्यू। तो देखते हैं, साइन 60 की वैल्यू जो आती है वो आती है √3/2। ठीक, इसी तरह cos 30 की सेम वैल्यू यहाँ से टेबल से आ रही है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 इसकी वैल्यू भी होती है 1/2। तो ये सारी वैल्यू आप कहाँ से देखेंगे? टेबल से वैल्यू देखेंगे और 2-4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो वो आपको रिमेंबर होने वाली है, याद हो जाने वाली है। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए क्या होगा, √3/2 इंटू √3/2, तो √3 इंटू √3 आ गया आपका 3, 2 इंटू 2 दिस वन इज 4 प्लस दिस इज 1/4, 1/2 इंटू 1/2 दिस इज 1/4। ठीक है, तो ऐड करेंगे 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4, यानी कि आंसर आने वाला आपका 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1, लेकिन कब? ठीक है, तो जान लीजिए ये आंसर 1 कब आया? जब आपको ये सारी वैल्यू याद हो। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए, क्वेश्चंस याद नहीं होने चाहिए, मतलब कि जो वैल्यूज हैं साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। ठीक है, तो ये इस तरह से जितनी भी वैल्यू है सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, करने में मजा आता है। फुल क्वेश्चन फुल बाय फुल मार्क्स मिलते हैं इस पर। अब देखिए दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पे दूसरा पार्ट देखते हुए चलते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखते हैं, तो ये हो गया आपका 2 tan 45 की वैल्यू रखेंगे 1 और उसका क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, तो tan 45 की जो वैल्यू है वो है 1 और उसका स्क्वायर हमने कर दिया है, प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 30 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है आपकी √3/2 और उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू भी सेम होती है √3/2 और उसका स्क्वायर। तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूरी वैल्यू सेम है, ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। यहाँ से आंसर क्या आ जा रहा है? 2 आंसर आपका आ जा रहा है। तो देखिए कितनी आसान है, केवल कब? जब आपको वैल्यूज याद हो जाएं। तो एक तरह से आपको वैल्यू टेबल याद करना सिखाया है, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो अगले चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि लिखा हुआ है एज इट इज़। ठीक है, cos 45 की वैल्यू देखते हैं। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, sec 30 की वैल्यू देखते हैं। sec 30 हम जाते हैं क्या होता है? cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। इसी तरह का इसको साइन के रेसिप्रोकल के टर्म में आप देख सकते हैं। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ऐसी cosec 30 यानी उसका रेसिप्रोकल ये वैल्यू आ गई 2। ठीक, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 1/√2। ठीक है, और इसको नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 2 + 2√3 डिवाइड बाई √3। तो इस तरह से आ जाएगा। अगले टर्म में चलते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए 1/√2 और ये आ जाएगा √3। √3 सबसे ऊपर जाएगा, √2 नीचे आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो इसको ऐसा ले लेंगे 2 1 + √3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 + 2√3 था तो इसको हमने 2 को कॉमन ले लिया है, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लगाया। तो जब भी देखिए क्या होता है, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, तो उसको हम लिख सकते हैं a इंटू डी डिवाइड बाई बी इंटू सी। इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। तो यही हमने अप्लाई किया यहाँ पे। अब देखिए क्या है यहाँ पे समस्या, क्या 1 + √3। तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे जो रूट वाली वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे ना आए। क्यों बता रहे हैं हम आपको? क्योंकि इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके मुझे आंसर सॉल्व कहाँ तक करना है।
भाई लास्ट में मेरा और एग्जामिनर का, जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसके पास जो सॉल्यूशन है, उसके पास जो आंसर है, मेरा और एग्जामिनर क्वेश्चन में सॉल्यूशन मैच करेगा तब तो मुझे फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आपको सॉल्व कहाँ तक करना है। तो कहाँ तक करना है, 1+√2। अब देखिए √3 है तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो हो गया √2 × 2, तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1+√3 था, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - √3। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए जैसे ही लिखा है a+b लिखा है तो a+b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a - b, यानी बीच वाले का, बीच वाला जो होता है इनका साइन जो होता है प्लस या माइनस, उसको चेंज करना होता है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। तो हमने 1 - √3 से ऊपर और 1 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर ली है। उसके बाद क्या बनेगा, देखिए तो ये बनेगा आपका √3 और नीचे बना हुआ है 2√2, ऊपर देखिए 1 - √3 एज इट इज़ है। और ये क्या बना है हमारा, a+b × a - b। तो हम क्या जानते हैं, a+b × a - b करते हैं तो क्या होता है, वो होता है हमारा a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, √3 1 - √3, तो ये क्या बना 2√2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक, तो ये क्या बना नीचे देखिए। अब यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप अंदर ले जाइए उसको, तो क्या बनेगा √3 माइनस ये क्या बन जाएगा आपका 3। ठीक है भाई, √3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा 3, और नीचे क्या बना है 2√2। ठीक है, और 1 - 3 ये बाहर कॉमन आएगा तो क्या बनेगा -2 बनने वाला है। तो इस तरह से देखिए क्या बनेगा भाई, ये बन गया √3 - 3 डिवाइड बाय -4√2। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब देखिए डिवाइड में रूट स्क्वायर आ रहा है, रूट स्क्वायर किसका, 2 का, तो इसको भी हटाना है यहाँ से। ठीक है, हम कोशिश अक्सर ये करेंगे कि भाई ये रूट स्क्वायर जो 2 में इसमें आ रहा है नीचे डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, ये नहीं आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इसको ठीक करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए √2 √3 - 3 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 √2 × √2। तो ये क्या बन जाएगा, इस √2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा √6 - 3 √2, ये बन जाएगा। और ये क्या बनेगा देखिए 4 और √2 क्या हो जाएगा, √2 × √2, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। तो 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -8। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये माइनस का साइन थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऐसे कर सकते हैं भाई, 3√2 - √6 डिवाइड बाई 8, ऐसे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या किया, यहाँ से एक माइनस हटाया और इनका साइन चेंज कर दिया, यानी इस माइनस को ऊपर लेके गए। ठीक है, तो क्या किया, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्यूशन इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 का आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका पार्ट एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो देखिए ये है पार्ट। तो इसमें क्या करना है, मैं सिंपली सारी वैल्यूज़ हमें पुट कर देनी और देखते हैं हम सॉल्यूशन तक कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कैसे आसानी से पहुँच सकते हैं। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो एक बार टेबल सामने रखें और देखते रहें वैल्यू करेक्ट रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही, और खुद से रिकॉल वो वैल्यूज याद करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि टेबल में हमेशा टीप के आप लिखेंगे, तो एग्जाम में तो टेबल तो रहेगी नहीं, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप रिकॉल कीजिए, उसको रिमेंबर कीजिए। जब जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करते रहिएगा। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू। तो देखिए क्या होता है, cosec जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये क्या हो जाएगी 2/√3। इसी तरह से नीचे जाएंगे आप, sec 30 की वैल्यू, तो हम जानते हैं sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगी 2/√3। ठीक है, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2 होती है, और जी आपका cot 40 की वैल्यू 1। ठीक है, इस तरह से एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम और नीचे वाले का नीचे एलसीएम आप ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बना, ये आपका बनेगा क्या, तो देखिए ऊपर ये बनेगा आपका √3 प्लस 2√3 माइनस ये बन जाएगा और 2 × 2 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा, 2√3 आपने कॉमन ले लिया है, एलसीएम ले लिया, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका ये बनेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3।
तो देखिए ये बना आपका a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी। तो a b c d, तो क्या लिखेंगे हम, देखिए तो इसको लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये बनेगा देखिए √3 2√3, 2√3 ये रहे, 2 स्क्वायर रूट 3 ये रहे, तो कितना बन जाएगा 3√3 -4, ठीक है, और नीचे 2√3, ठीक है। ये हो गया आपका a डिवाइड बाई बी, a b c d, ठीक। तो a डिवाइड बाई बी, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा c, तो देखिए क्या है √3 2√3, तो कितने हो गए 4 + 3√3, ठीक। और ये आ जाएगा ऊपर, d वाला सबसे ऊपर जाएगा 2√3, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, बचा 3√3 -4 और डिवाइड में आ जाएगा 3√3 + 4। तो इस तरह से बचा है। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए हमने फिर कहा आपसे कि नीचे रूट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जहां तक कोशिश करेंगे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के लिए। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए जैसे लिखा a, ये लिखा b, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे a + b, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। तो देखिए स्क्वायर रूट हट सकता है अगर आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे a + b है तो a - b से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तो यही करने वाले हम। तो देखिए क्या किया हमने, 3√3 -4 ऐसे ही लिखा रहने दिया, 3√3 + 4 इसको ऐसे लिखा रहने दिया। अब इसके ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से नहीं, जिसको हटाना है, जिसको वहां से रिमूव करना है उसके कॉन्जुगेट से, तो हमें नीचे से रिमूव करना है, तो इसको हटाएंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3√3 - 4, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाए, ऊपर भी उसी सेम चीज से मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, तो ये बनेगा देखिए 3√3 - 4, 3√3 - 4, ये तो इसका होल स्क्वायर बन गया। तो होल स्क्वायर इसका खोलेंगे तो क्या बनेगा 3√3 का स्क्वायर, ठीक, +4 का स्क्वायर -2 × 3√3 × 4, ये बन गया। यानी कि a² + b² -2a × b, ठीक। नीचे देखिए अब ये है a + b, ये है a - b, तो a + b × a - b क्या होता है, हम जानते हैं a² - b² होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, नीचे आपका 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ये देखिए क्या बनेगा। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ठीक, प्लस 4 का स्क्वायर ये हो गया 16, माइनस देखिए 2 × 4 कितना हो गया 8, और 8 × 3 करेंगे तो 24√3, ठीक, डिवाइड बाय नीचे क्या बनेगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, सॉरी ये पावर 2 है, ठीक है। उसके बाद -60, तो देखिए क्या बन गया है, तो ये बन गया है 9 × 3 27 + 16 -24√3, ठीक, और डिवाइड में क्या बना है 27 - 16, तो देखिए क्या बनेगा 27 + 16, तो ये हो गया आपका 43 -24√3 डिवाइड बाई 27 में 16 जाएंगे कितना बचेगा भाई, तो ये कितना बचेगा, देखिए 27 में से 16 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा 11, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और हाँ, ये 11 से अगर कुछ कट रहा होगा कॉमन आके तो उसको काट भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कट रहा है इसमें से, ठीक है, तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी 5th पार्ट। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्या होगा, वैल्यूज पुट करते हैं। 5 × cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर है, प्लस 4 × 4 का sec स्क्वायर 30, तो sec 30 की वैल्यू हम देखते हैं। तो sec 30 क्या होता है, cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3, ठीक है, और उसका स्क्वायर, -10 की वैल्यू कितनी होती है 1045 की 1, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू आ रही। अब इसको बस आसानी से सॉल्व करना, देखते हैं आसानी से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यार आपको देखिए 5 × 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, ठीक। तो देखते हैं भाई क्या आ रहा है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5/4 प्लस 16/3 -1, ठीक है, 4 × 4 16 डिवाइड बाई 3, नीचे देखेंगे 1/4 प्लस 3/4, तो ये आ गया 4/4, तो ये तो 1 हो गया
4 से 4 कैंसिल आउट तो 1 हो गया। तो नीचे वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे, अब 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाला पार्ट ही बचा है, तो देखिए एलसीएम ले ले रहे हैं 4 3, तो ये आ गया 12। ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम ले ले रहे हैं तो 12, यहाँ क्या आ जाएगा 5 × 3 प्लस 16 × 4 माइनस 4 × 3, तो ये आ गया इस तरह से। तो देखिए क्या हो गया 15, ये 64 माइनस 12 डिवाइड बाई 12, तो इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो 15 प्लस 64 माइनस 12, ठीक है, तो कितना हुआ 15 प्लस 64 करेंगे माइनस 12 करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये देखिए 15 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 67 डिवाइड बाई 12। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत आसानी से हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं था। तो बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर लिखा गया 4 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ हो रहा है तो देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन उतना ही आसान होगा जितना लेंदी क्वेश्चन होगा। समझो लंबा लिखा है, समझो क्वेश्चन की वैल्यू उतनी आसानी से, कैलकुलेशन उतनी आसान होने वाली। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट क्या है देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना एंड जस्टिफाई और योर आंसर, और अपना आंसर से जस्टिफाई करना है कि कैसे आपने कहा कि ये कैसे सही है, तो उसको जस्टिफाई भी करना है, यानी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपको वहाँ पे देनी होगी। तो पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी कौन सी होगी, a sin 60, b cos 60, tan 60 sin 30। तो ये आपको जस्टिफाई करना है कि ये कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कैसे करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, पहला जो पार्ट दिया 2 tan 30, तो 2 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है वो आप टेबल से देखेंगे, ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि sin 30 डिवाइड बाई cos 30, वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू आती है वो आ रही है आपकी 1/√3, ठीक है। ये हमने वैल्यू रखी प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, और डिवाइड में क्या आ रहा है देखिए 1 प्लस, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 1 ही आने वाला है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। फिर से इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 डिवाइड बाई एलसीएम इसका लेंगे, तो एलसीएम आने वाला है 3, और ये हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ गया है देखिए 2/√3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3, इस तरह से आ रहा है। फिर ये क्या हो गया देखिए a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, a डिवाइड बाई b ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे हम लिखते हैं उसको, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें तो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। तो फिर क्या हुआ देखिए, ये हो गया आपका 2 डिवाइड बाई √3 इंटू 4 इंटू 3, तो ये कटा इससे 2 टाइम्स, ठीक है। और देखिए क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इस तरह से लिखा जा सकता है। और क्या हुआ अब इसके बाद ये देखिए नीचे बचा क्या है, ये कटा तो 2 ऊपर बचा नहीं है, कैंसिल आउट हो गया है। तो ये क्या बचा आपका, देखो यहाँ बचा था 2, यहाँ बचा था आपका √3 था, और ये था 4, ठीक है। तो एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा आपका देखिए एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये बचा आपका √3/2, ठीक है। तो 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की जो वैल्यू आ रही है √3/2, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया है। अब आपको ये देखना है √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, ठीक है। तो आप जो पाएंगे ये वैल्यू आ रही है किसकी, sin 60 की वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो हमने फाइंड किया, यही हमारा जस्टिफिकेशन हो गया, उसमें कोई एक्स्ट्रा जस्टिफिकेशन आपको नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक। इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ठीक। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे, इसी तरह से इसकी वैल्यू भी हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो देखिए भाई 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो देखिए हम जानते हैं, यहीं कर लेते हैं, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, यानी 0 डिवाइड बाई 2, यानी वैल्यू कितनी आ रही है 0, ठीक है। छोटा सा आंसर था, जल्दी से हो गया कैलकुलेट, तो कितनी आ रही है 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये डी ऑप्शन दिया हुआ सही है हमारा, डी ऑप्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर दिया होता तो हमने डी लगा दिया है यहाँ पे। तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, यानी कि साइन और ये जो 2a है इक्वल होगा 2 साइन ए, यानी वो आपसे कहना चाह रहा है कि साइन के आगे चाहे जैसे साइन ए था उसके आगे 2 लगाओ या 2 को इधर ले आओ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इसका मीनिंग समझिए आप, ठीक है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है ये वैल्यू ट्रू है कि नहीं है, और अगर ट्रू है तो किस एंगल के लिए है, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए या सभी के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 0 वैल्यू रख के देखिए वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 वैल्यू रख के देखेंगे, तो साइन 2a, तो साइन, ठीक है, ये क्या हो गया 2a का मतलब हुआ 2 इंटू 0, तो ये तो भाई 0 ही आना है, ठीक है, बराबर 2 साइन 0, तो ये देखिए साइन 0 और बराबर क्या आ रहा 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है, 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो इसमें तो दोनों साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही हैं, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू आप रख के देखेंगे, यानी हमने 0 वैल्यू रख के देखी तो LHS जो थी लेफ्ट हैंड साइड जो थी राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, इसलिए हमने कहा कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब आप इसी तरह से 30 की वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे, तो एक मैं आपको रख के दिखा दे रहा हूँ, एक रख के दिखा दे रहा हूँ आपको, C और D ये आप अपना आप रखिएगा, ठीक। देखिए 30 में रख के दिखा रहा हूँ, तो साइन 30 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 30 इक्वल टू, ठीक है, आगे क्या है 2 साइन 30, ठीक है, तो 2 इंटू 30 तो ये हो गया आपका साइन 60 इक्वल टू 2 साइन 30, तो देखिए बराबर हो गया क्या, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, और 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये तो आ गया 1, तो यानी कह रहा है कि √3/2 बराबर 1, तो है ही नहीं, दोनों इक्वल ही नहीं है, तो यानी कि 30 के लिए तो ये वैल्यू गड़बड़ होने वाली है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। इसी तरह आप 45 और 60 पे भी चेक कर सकते हैं। क्यों चेक करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है हमने पहला ऑप्शन रख के देखा वही सही आ गया, ऐसा हो गया, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी होगा, हो सकता है सबसे लास्ट वाला सही हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है साइन 2, अब ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया, यानी एक फॉर्मूला हो गया, एक पॉइंट हो गया रिमेंबर रखने के लिए कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कब होता है, तो जब a की वैल्यू, एंगल की वैल्यू कितनी हो, कोण की वैल्यू कितनी हो, 0 हो केवल, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिर से वही करेंगे, तो देखिए वैल्यू रख के देखते हैं, 2 tan 30 की वैल्यू, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में भी tan 30 की वैल्यू रखी थी कितनी 1/√3, ठीक है, नहीं तो आपको याद करनी है वो वैल्यू, तो ये है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1√3 और उसका क्या है स्क्वायर है, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाय 1 माइनस, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाय, ठीक है, इसका जो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इस तरह से आंसर आने वाला है, तो देखिए क्या हो गया a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी उसी तरह से बन गया है, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाई √3 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखिए √3 से 3 को काटेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका √3 बचेगा। अब देखिए √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, आप देखेंगे √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ये तो नहीं होगा, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक। इसी तरह देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, इसलिए हमारा tan 60 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये सही नहीं होगा, यानी कि आपको ये सारी वैल्यू दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि भाई किसकी वैल्यू क्या होगी, तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.2 का। इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, यानी इसकी वैल्यू दी है tan a प्लस बी की वैल्यू दी है √3 एंड tan a माइनस बी की वैल्यू दी है कितनी 1/√3, ठीक है। उसके बाद कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी है, और लेस देन इक्वल 90, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू है 90 के इक्वल है या 90 से छोटी है, ठीक है। और भी कुछ कंडीशन दी है, a ग्रेटर देन b, यानी a जो है वो b से बड़ा है, फाइंड a एंड b की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए करते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है हमको, tan a प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी दी है √3, ठीक।
अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10 है तो इधर भी 10 आना चाहिए, यानी कि जैसे लिखा 10a+b, अब ये देखो √3 है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि ये √3 भी 10 के टर्म में है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं जैसा कि 10a+b = 1060, ठीक है। यानी √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब देखिए ये 10 है, ये 10। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों का। कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि 10 से 10 कैंसिल आउट कर दें, नहीं तो अंडा मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या 10a+b = 1060, तो यहाँ से क्या आ गया, कंपेरिजन कर रहे हैं जब a+b किसके बराबर है, 60 के, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से इसको करेंगे 10a-b को, तो देखिए क्या है, 10a-b = 1/√3, ठीक है। कितना है, 10a-b = 1/√3। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे कि भाई 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो हम पाएंगे 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू किसकी निकल के आ रही है वहाँ पे देखिएगा, तो ये वैल्यू आ रही है किसकी, 30 की, ठीक है। तो इसके लिखेंगे 1030, फिर से वही लाइन, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से निकल के आएगा a-b = 30, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये हुई, इक्वेशन नंबर 2 ये हुई। अब दोनों को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व कर दिया हमने, a+b = 60, a-b = 30, ठीक है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हैं, पहले से सीख के आए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन एडिंग बोथ द इक्वेशन, या इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो यहाँ से देखेंगे b, ये प्लस का या माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 60 + 30 90, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 45, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक टर्म और बढ़ा सकते हैं कि भाई 90 / 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45, ठीक है। ये तो आ गई a की वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, आंसर आना ही आना है। तो जैसे देखिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो a की जगह क्या रख दे रहा हूँ, 45, ठीक है। a की जगह क्या रख दे रहा हूँ, 45 - b = 30, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, -b = 30 - 45, ठीक। या साइन चेंज कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा -30 + 45, तो b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से a और b की वैल्यू आ गई है। अब आप जरा एक बार ये चेक कर लीजिए, ये जो हमारी a और b की वैल्यू आई है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो उसने दी हुई थी वो उसमें फिट हो रही है कि नहीं। तो देखिए a 45 b 15, तो देखिए कितना आ रहा है, दोनों का a + b का समेशन कितना आ रहा है, 45 + 15 60। तो a + b की वैल्यू 0 से बड़ी है, वेरी गुड, लेस देन और इक्वल टू 90, वो भी है, ठीक है। तो फिट हो रही है। दूसरी a > b, तो a बड़ा है b से, देखिए a 45 है, ये 15 है, तो इस तरह से a > b। तो हमारी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही हैं, इसलिए हम कहेंगे ये सॉल्यूशन हमारा। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रू और फॉल्स बताने। आपको क्या बताना है यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पे। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, sin a + b = sin a + sin b, यानी कह रहा है साइन, हमने ब्रैकेट साइन के आगे लिखा होता है a + b, तो कह रहा है ये इक्वल होगा sin a और sin b, दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। तो ऐसा होता है क्या भाई, हमने आज तक आपको जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी रूल आपको नहीं बताया गया है कि sin a + b = sin a + sin b, ठीक है। तो यानी कि ये बात ट्रू नहीं है, ठीक है। चाहे आप इसको क्रॉस चेक करना अगर करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि भाई साइन, जैसे मैंने लिख लिया 60, ठीक है, मैंने लिख लिया sin 60 = sin a, इसको मैंने लिख दिया 30 + sin 30। तो देखिए वैल्यू बराबर हो जाएगी क्या, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। sin 30 की वैल्यू कितनी है, फिर से 1/2 + 1/2, देखो बराबर आ रही है क्या भाई, कहीं से कहीं तक बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, √3/2, और ये क्या आ रहा है 1/4, तो कहाँ से वैल्यू बराबर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप इसको 30 को, ये चाहे उसको 90 मान लीजिए, इसको 90 मान लीजिए, इसको 30 60 करके देख लीजिए, तो ये वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है। तो टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसको फॉल्स क्रॉस कर देंगे आप, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या होती है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2,
ठीक है, फिर कितनी होती है 45 पे ये होती है आपकी 1/√2, ठीक है, फिर क्या होती है √3/2, फिर क्या होती है लास्ट में 1, ठीक है। तो देखिए 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, तो क्या हो रही है लगातार वैल्यू इंक्रीज करे जा रही है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, यानी आप टेबल देख के ये आपको पता होना चाहिए भाई इनिशियल वैल्यू 0 है, लास्ट की वैल्यू क्या है 1, और देखिए 0 उससे बड़ा 1/2, उससे बड़ा 1/2, वैल्यू कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आप। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा कि भाई वैल्यूज ऑफ साइन थीटा है, जैसे जैसे आप एंगल बनाओगे 0, 30, 45, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीटली आपका ट्रू है। थर्ड आप देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, तो थर्ड स्टेटमेंट में दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू के इक्वल होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, चाहे जो वैल्यू हो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होंगी इक्वल होंगी, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन थीटा की जो आपको वैल्यू लिखाई गई थी वो ऐसे, ठीक है, ये वैल्यू आपको लिखाई गई थी, ठीक है, और 1। कॉस थीटा की वैल्यू आपको बताया गया था कि उल्टा लिख देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है, 1/2 0। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू केवल एक जगह बराबर हो रही है, कौन से 45 डिग्री पे, बाकी सब पे वैल्यू क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है इसका फॉल्स है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा, और ये क्या है आपकी कॉस थीटा की वैल्यू है। तो कहीं से कहीं तक भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, केवल एक एंगल पे हो रही है। तो उसने कहा फॉर ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल ही रॉन्ग है, कतई गलत है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या हो गया स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। जो कॉट थीटा होता है, कॉट ए है, इज नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है। कब? फॉर ए इक्वल कॉट 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/0, यानी कि जिसको हम इनफाइनाइट भी कहते हैं या नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये बात सही है 1/0 को ही। तो कॉट 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा करेक्ट है। तो 4 में से 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट थे, 2 स्टेटमेंट्स आपके क्या थे फॉल्स थे। तो इस तरह से क्वेश्चन